नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशल ट्रेडर्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए एक घर के अंदर एक पिंग पोंग बॉल बाउंस कर रहा है। अगर वो पिंग पोंग बॉल को ज़ोर से उछाला जाए तो आइदर वो छत पे टकरा के नीचे तरफ आ जाएगा या नीचे फर्श पे टकरा के ऊपर तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे छत जो है पिंग पोंग बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसका अपवर्ड मूवमेंट को रोक रहा है। ठीक वैसे पिंग पोंग बॉल के लिए जो फर्श है, फ्लोर है, वो सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि उसका डाउन मूवमेंट को अरेस्ट कर रहा है, ये रोक दे रहा है। कैसा हो जब आपको पहले से पता रहे कि चार्ट पे कौन से जगह पे डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और कौन सी जगह पे अप ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। तो इससे यह फ़ायदा होगा कि आप जब पहले से कोई चीज़ को बेच के रखेंगे तो सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसको आप रिकवर कर लीजिएगा, उसको प्राइस बुक कर लीजिएगा, शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। ठीक वैसे रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस मूवमेंट जाता है तो आपका पहला जो ख़रीदा हुआ पोजीशन है या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसको आप वहाँ पे प्राइस को बुक कर लेंगे, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो यही फ़ायदा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने का। तो टेक्निकल एनालिसिस का मेन मोटो ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में ढूंढना, जिससे कि हमको अपने ट्रेड डालने में मदद मिल सके। सपोर्ट चार्ट पे एक पॉइंट होता है या जोन होता है जहाँ पे एक पहले से चलता हुआ डाउन ट्रेंड आके रुक जाता है या वहाँ से बाउंस बैक कर देता है। इसका कारण है वहाँ पे शेयर का जो गिरा हुआ भाव है आदमी को अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए वहाँ पे शेयर का डिमांड बढ़ता है और आदमी का बाइंग इंटरेस्ट भी बढ़ता है। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस चार्ट पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक पहले से चलता हुआ अप ट्रेंड आके रुक जाता है या वहाँ से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ती हुई कीमत, शेयर की बढ़ती हुई कीमत आदमी को डरा देता है और इसी के कारण वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है, सेलिंग इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोर्ट का कंफर्मेशन एक पॉइंट या जोन में तभी होता है जब प्राइस मूवमेंट उसी पॉइंट या जोन में एक दो से ज़्यादा बार आए और वहाँ से रिकवर कर जाए या बाउंस बैक कर जाए। चित्र पर जैसे दिखाया गया है, यहीं पे देखते हैं एक लाइन पे टाटा केमिकल का शेयर आके 1 2 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जो पहला सपोर्ट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे माइनर सपोर्ट, दूसरा को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और तीसरा को बोलेंगे मेजर सपोर्ट। ठीक वैसे ही शेयर का प्राइस मूवमेंट एक जगह में आके रजिस्ट हो रहा है, रजिस्टेंस ले रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टेंस कन्फर्मेशन होगा कम से कम 2 कंटिन्यूस रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा केमिकल का शेयर एक जगह में 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो जो पहले रेजिस्टेंस लिया है उसको हम बोलेंगे माइनर रेजिस्टेंस, दूसरा वाला को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और तीसरे वाला को बोलेंगे मेजर रेजिस्टेंस। मेजर सपोर्ट का कन्फर्मेशन होने के बाद ही बाइंग का सलाह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड डालना चाहिए। इससे 2 चीज़ हो सकता है। पहला कि स्टॉक का प्राइस वहाँ से बाउंस बैक होके ऊपर जाए और हमको प्रॉफिट मिले, या फिर अगर वहाँ पे मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस में अपना लूजिंग ट्रेड को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मेजर रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड डालने का सलाह दिया जाता है। अभी यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन या सेलिंग का पोजीशन क्रिएट करने से क्या हो सकता है, 2 चीज़ हो सकता है। पहला, वहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट से यह नीचे आके हमको प्रॉफिट देगा, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाके हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ट्रेड को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारा जो प्रॉफिट है बहुत बड़ा है और नुकसान जो है स्टॉप लॉस ही है, मतलब रिस्क एंड रिवार्ड फेवरेबल है। इसीलिए सपोर्ट के आसपास खरीदना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास बेचना चाहिए। इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये रेन इंडस्ट्री का चार्ट है, यहाँ पे हम सपोर्ट खींचने का कोशिश करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ड्रॉ करने का सही तरीका होता है कंटिन्यूस लो को मिला के एक लाइन खींचा जाए।
जैसे इस सेल में देखिए 1 2 आगे जाके 3 और ये 4। तो यहाँ पे ये तरीका सही होता है। आगे देखते हैं रेजिस्टेंस खोलने का हम ट्राई करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए कैंडल का हाई को मिला के एक लाइन बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे 1 2 3 और 4। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय जिन बातों का ध्यान देना है वो यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डालते समय मैक्सिमम लो या हाई को कनेक्ट करके लाइन खींचना चाहिए। इस दौरान वीक को हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को क्रॉस नहीं करना है दोनों ही केसेस में, या रेजिस्टेंस हो या तो सपोर्ट हो। यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सपोर्ट खींचने के लिए एक लो से ज्वाइन करके कंटिन्यूस लो को ज्वाइन करके हम आगे लाइन बढ़ा के रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह लाइन देखिए बहुत सारे जगह में सपोर्ट लिया है प्राइस मूवमेंट, जैसे कि यहाँ पे हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी जगह में। तो इस लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इंक्लाइन लाइन के हिसाब से। अभी हम इसको और देखेंगे चार्ट में हम रेजिस्टेंस कैसे काट सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मैक्सिमम हाइज या वीक का हाई को जोड़ना है, और जितने भी ज़्यादा हाई रहेंगे उतने अच्छा है। बस ये देखना है कि उसका बॉडी जो है वो क्रॉस ना हो, वीक को हम क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो कितना बढ़िया ड्रॉ किया गया है रेजिस्टेंस। तो ड्रॉ करने के रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। पहला, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जाना जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो उसको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बनाने से वह बेहतर और भरोसेमंद होता है। और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम हाइज या लो को टच करके यह ड्रॉ होना चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लो या हाई नहीं मिल रहा है एक ही लाइन पे, तो उसको ज़बरदस्ती फिट करने का ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, ये मान लेना चाहिए। जब भी चार्ट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस 1 3 से ज़्यादा 5 6 बार जब भी टेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है कमज़ोर हो जाता है। आगे चल के ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट सकता है। जब भी सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस के लिए वो एरिया या जोन जो है रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक वैसे ही जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वही जगह आगे जाके सपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हम इस टाटा केमिकल का चार्ट से समझ सकते हैं।